राधे राधे। आप सभी को रंभा तृतीया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे रंभा तृतीया का व्रत कब मनाया जाएगा, पूजा का मुहूर्त के साथ पूजा विधि और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। रंभा तृतीया का व्रत इस साल 9 जून के दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं। इस दिन लक्ष्मी जी तथा माता सती को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष रंभा तीज व्रत जेठ शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाया जाता है। रंभा या अप्सरा तृतीया व्रत खास तौर पर महिलाओं के लिए रखा जाने वाला एक विशेष व्रत है। मान्यता अनुसार रंभा तीज व्रत जिस घर में किया जाता है वहाँ सुख समृद्धि और शांति आती है। आइए जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है। रंभा तृतीया के दिन विवाहित महिलाएं चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं। चूड़ियों के जोड़े को स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार रंभा तृतीया का व्रत अप्सरा रंभा ने सौभाग्य प्राप्त करने के लिए किया था, इसीलिए इसे रंभा तृतीया कहा जाता है। रंभा तृतीया का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बुद्धिमान संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। रंभा तृतीया के व्रत को कुंवारी कन्याएं भी अच्छा वर प्राप्त करने की कामना से करती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से रंभा तृतीया का व्रत करती हैं उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। रंभा तृतीया का व्रत शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए और गणेश जैसी बुद्धिमान संतान प्राप्त करने के लिए किया जाता है और सुहा की रक्षा करने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। रंभा तृतीया व्रत के दिन माता लक्ष्मी और माता सती की विधि विधान के साथ पूजा होती है। मान्यताओं के अनुसार जो भी सुहागिन स्त्री रंभा तृतीया का व्रत करती हैं उसके पति की आयु लंबी हो जाती है और उसे बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दिन भगवान शिव, माता पार्वती और माँ लक्ष्मी की व्रत और पूजा करने से पति को दीर्घायु एवं अच्छी सेहत मिलती है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, साथ ही स्वस्थ संतान के साथ सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये था रंभा तृतीया का महत्व। और अब जानते हैं इस व्रत से क्या लाभ होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रंभा की पूजा अर्चना करने से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। उनकी पूजा से युवा और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। साथ ही जो इस दिन व्रत पूजा करते हैं वो अपनी उम्र से काफ़ी छोटे दिखते हैं और जिन लोगों पर रंभा की कृपा होती है वे आकर्षक, सुंदर, रूपवान होते हैं और आसानी से लोगों का दिल जीतने में सक्षम होते हैं और जातक की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये थे इस व्रत से लाभ। अब जानते हैं इस दिन की शुभ तिथि और डेट। हिंदू पंचांग के अनुसार रंभा तीज का पर्व ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष ये तिथि 9 जून को है। इस तिथि की शुरुआत 8 जून को दोपहर में 3:55 पर होगी और 9 जून की दोपहर में 3:44 पर इस तिथि का समापन होगा, लेकिन व्रत की तारीख 9 जून ही रहेगी। इसके साथ ही व्रत का पारण भी 9 जून की शाम को इच्छा अनुसार किया जा सकता है। तो ये थे इस दिन की शुभ तिथि और डेट। अब जानते हैं रंभा तीज का व्रत कैसे करना चाहिए और इसके लिए क्या भोजन सामग्री चाहिए। रंभा तीज के व्रत में महिलाओं को शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए और पूजा करने से पहले महिलाओं को ये पूजन सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। इस पूजा के लिए हमें चाहिए घी, चंदन, गुलाल, फूल, हल्दी, मेहंदी, अक्षत और 16 श्रृंगार की वस्तुएं। ये सामग्री पहले से ही एकत्रित कर लें। और अब जानते हैं इस पूजन के व्रत और विधि। इस पूजन को करने के लिए
रंभा तृतीया का व्रत करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करें और इसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, रोली और चावल डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और इसके बाद ब्रह्मा तृतीया के दिन माँ पार्वती जी की पूजा करें और घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद अब अपने सामने माता पार्वती व अप्सरा रंभा जी का चित्र स्थापित करें और रंभा तृतीया पूजन में गेहूँ, अनाज और फूल का होना आवश्यक होता है, तो ये सामग्री जरूर रखें। अब माँ पार्वती व अप्सरा रंभा जी के समक्ष धूप और घी का दीपक जलाएं। उन्हें सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करें। अब प्रसाद के रूप में मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद रंभा तृतीया के दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान दान करने से माँ पार्वती और अप्सरा रंभा जी प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तो सुहाग के सामान का दान करें। और इसके बाद रंभा तृतीया के दिन अप्सरा रंभा जी की उपासना के बाद शिव, पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाता है। इन सभी देवों की पूजा करें। इसके बाद अब ब्राह्मणी को भोजन करवाने के पश्चात अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें और श्रृंगार व वस्त्र अवश्य दें और इसके पश्चात व्रत का पारण करें। इस व्रत के दिन पूजा के समय आप ये कार्य जरूर करें। इसके लिए इस दिन पूर्व दिशा में मुँह करके पूजा के लिए बैठें और साथ ही स्वच्छ आसन पर भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें और उसके बाद उनके आसपास पूजा में 5 दीपक लगाएं। 5 दीपक लगाने के बाद पहले गणेश जी की पूजा करें और इसके बाद इन 5 दीपक की पूजा करें। अब भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा में माँ पार्वती को कुमकुम, चंदन, हल्दी, मेहंदी, लाल फूल, अक्षत और अन्य पूजा की सामग्री चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान शिव, गणेश जी और अग्निदेव को अबीर, गुलाल, चंदन और अन्य सामग्री चढ़ाएं। तो ये पूजा के समय ये कार्य आपको जरूर करने और पूजन के समय ओम महाकाले नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वती नमः आदि मंत्रों का जाप किया जाता है। इन मंत्रों का जाप करें। ब्रह्मा तीज व्रत जिस घर में किया जाता है वहाँ सुख, समृद्धि, शांति, सुंदरता, पति को लंबी उम्र और मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरह से ये व्रत पूजन कर सकते हैं और सौभाग्य के लिए रंभा तीज के दिन इन नामों का जाप करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद हाथ में अक्षत लेकर इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र हैं ओम दिव्याय नमः, ओम वागीश्वराय नमः, ओम सौंदर्याय नमः और ओम ऊर्ध्वलाय नमः, ओम देवाप्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम धनदाय धनदा रंभाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः, ओम प्राण प्रियाय नमः। इन 10 नामों मंत्रों का जाप जरूर करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप और आपके पूरे परिवार पर माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को रंभा तीज पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी आती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझकर
आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।